जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल एनएम मिथिला पे। और आज भी पब्लिक की बात एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो मज़दूर दिवस के उन सभी मज़दूरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, आज बर्थडे नहीं है उनका, बस सरकार के कागज़ पे एक डे है जिसे इसलिए मनाया जाता है ताकि मज़दूर जो है आपको एक दिन छुट्टी ले सकें। बाकी मनरेगा के नाम पर उनकी कितनी मजदूरी मिलती है और कितना चक्कर ऑफिसर के घरों का काटना पड़ता है, ये हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बस एक दिन उनके लिए सुकून का दिन होता है ताकि वो छुट्टी ले सकें। बड़े बड़े महलों और घर बनाने वाले मजदूरों को खुद पैदल चल करके बाहर से आना पड़ता है लॉकडाउन वाली स्थिति में। ये साफ जाहिर है कि हमारे मजदूर के अच्छे दिन आ चुके हैं, क्योंकि वो अब खुद बम्बई और हरियाणा से पैदल आ सकते हैं। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। ये बिहार है और हमारा बिहार का ये बहुत बड़ा खासियत रहा है कि हम कमाने के लिए बाहर ही जाते हैं, चाहे वो मजदूरी हो या पढ़े लिखे लोग। हमें दूसरे राज्यों में जाकर के ही मजदूरी करनी पड़ती है और ये हमारे लिए तरक्की की बात है कि हम अपने घर से बाहर निकल करके मजदूरी तो कर ही सकते हैं। सुनते थे कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, कभी भगवान को देखे भी नहीं तो हमें लगा कि शायद होगा, लेकिन डीएमसीएच में हुए हालात मुझे ये मानने पे मजबूर कर दिया है कि भगवान का रूप है या राक्षस का। जी हाँ, अभिजीत शर्मा के बारे में आप लोग जानते ही होइएगा, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें शौक था कि उनका कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो उन्हें लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मुझे बना लेना चाहिए। तो उन्होंने सिस्टम की पोल खोलने की कोशिश की, तो सिस्टम ने उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई का निर्देश दे दिया और बड़े ही गणमान्य लोगों में से किसी ने भी उसका हाल तक जानना जरूरी नहीं समझा। उनकी मजबूरी इतनी थी कि वो कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं थे, इसलिए उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। पर हाँ, वो एक पुलिस वाला भी था, इसलिए मैं उनकी इस बहादुरी को तो सैल्यूट जरूर करूँगा। रोहित सरदाना की मौत पर कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आया कि वो ऊपर से अमृत का रस पी करके आए हैं जो वो नहीं जाएंगे। उसके मौत पे दुखद घटना करने वाले एक दिन तुमको भी वहाँ जाना है, तो इसलिए या फिर उनके देहांत से मिठाई सस्ती हो गई, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जाना तो आपको भी है, बस फ़र्क इतना है कि टिकट उन लोगों का हो सकता है या हम लोगों का, सबको वहाँ जाना है, वेटिंग में हो। यहाँ आने के बाद हम सबका टिकट वेटिंग में होता है और जिस दिन कंफर्म होता है उस दिन दूसरे लोग भी खुशी से मिठाई बांटते हैं। सऊदी अरबिया अब अपने देश में रामायण और महाभारत पढ़ाएगा। अगर हमारे देश में ये हुआ रहता तो दो सिचुएशन आती। एक तो ये कहा जाता कि देश को एक स्पेशल धर्म में बांधने की कोशिश की जा रही है। अब सऊदी अरबिया किस धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके बावजूद वहाँ पे रामायण और महाभारत बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाया जाए तो नेता लोग ये कह करके बंद करवा देंगे कि ये भारत है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा, यहाँ के बच्चे पढ़ने भी नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें रामायण भारत से ज़्यादा हेलो फेसबुक पर लव चैट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो सीख करके आगे बढ़ रहते हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर इतने अच्छे हैं कि पुल अगर गिर भी जाए तो सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। अब हमको समझ में आ रहा है कि संजीवन बूटी जैसे चीज़ें उन सब देशों में क्यों पहुंच गई, डॉक्टर और इंजीनियर उन सब देशों में ज़्यादा कैसे हो गया। आज यकीन हुआ कि हमारी ग्रंथ और हमारी किताबों को हम पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोग अपनी स्कूल की सिलेबस में शामिल करते हैं।
क्योंकि वहाँ धर्म के नाम पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। देश कोई भी हो, सीख कहीं से भी ली जा सकती, लेकिन ये तो ना हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है और न ही यहाँ के नेता लोगों को कभी समझ में आएगा, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट को फेसबुक, हेलो, इंस्टाग्राम पे लव चैट करने से टाइम नहीं है, जो हम रामायण, गीता और महाभारत पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और नेताओं अगर ऐसा कर दिए तो फिर वो धर्म के नाम पर राजनीति कैसे करेंगे, उनकी चलती फिरती दुकानें बंद हो जाएगी। हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में मत देखिए, अगर आप देखते हैं तो कुछ फीस दे दीजिए और एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।